नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल अपनी बात पर। आज फिर एक कहानी बचपन की यादों में। आज हमारे साथ अपने बचपन की यादों को शेयर किया है पंकज दास ने। तो चलिए आज पंकज के बचपन की यादों के साथ चलते हैं और पंकज के आज उन खास पलों को कैसे याद करते हैं, तो शुरू करते हैं। मेरा नाम पंकज दास है और मैं जमशेदपुर के कुम्हारपारा में रहता हूँ। मेरा दूध सप्लाई का बिजनेस है और टाटा स्टील में जॉब भी करता हूँ। दूध सप्लाई करने के लिए 2 स्टाफ है मेरे पास। बचपन की यादों की बात करूं तो मुझे वो दिन जब आज याद आता है तो दिल खिल उठता है। मैं कहीं उस पल में खो जाता हूँ। मैं अपने बचपन की बात शुरू करता हूँ जब मैं 9 साल का था। बचपन में हमने बहुत मस्ती की। हम स्कूल से आकर सीधे खेलने निकल जाते थे। हम बचपन में कंचे बहुत खेलते थे, पतंगबाजी करते थे और जब पतंग कट जाती थी तो हम उसे लूटने दौड़ जाते थे। बारिशों में फुटबॉल खेलने निकलते थे और गर्मियों में रात में छुपन छुपाई खेलते थे। बड़ा ही आनंद आता था। अब बचपन याद आता है तो मन करता है कि हम फिर से उसी बचपन में वापस लौट जाए। ये संभव तो नहीं, पर उन पलों को याद करके होठों में मुस्कुराहट आ जाती है। हम 2 भाई हैं जिसमें मैं बड़ा हूँ, छोटू। मेरे छोटे भाई का नाम है हमारा स्कूल। हमारे घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारा सुबह 7 बजे स्कूल रहता था। मम्मी हमें स्कूल भेजकर काम पर जाती थी। हमारे पापा नहीं थे तो मम्मी ने हमारी परवरिश की। हमारा स्कूल एक क्रिश्चियन स्कूल था। प्राइमरी क्लास तक की पढ़ाई होती थी। वहाँ मैं हमेशा विंडो के पास बैठता था क्योंकि मुझे बाहर में उड़ते पक्षियों को देखना अच्छा लगता था और पतंगे को उड़ता देख मैं बहुत खुश होता था। लंच करने हम घर जाते थे। पास में था घर हमारा। 45 मिनट का स्कूल का लंच ब्रेक होता था तो हम जल्दी से घर से लंच करके आ जाते थे। कभी कभी हम स्कूल के बाहर अम्मा के घुघनी का मजा ले लेते थे। एक अम्मा थी जो रोज हमारे स्कूल के बाहर घुघनी बेचा करती थी। अम्मा की घुघनी बड़ी चटपटी लगती थी, बच्चों को बहुत पसंद आती थी। घुघनी स्वाद का बड़ा ही मजेदार लगता था। वो अम्मा और उनकी घुघनी बहुत याद आती है। और वहीं पर एक ठेले वाले चाचा अपना ठेला लगाते थे। उनको हम बच्चे पंडित कहकर बुलाते थे। वो अपने ठेले में झालमुड़ी, अमावट, नींबू और शरबत बेचा करते थे। वो सब याद आते हैं। एक दिन की बात है, मैं और मेरा छोटा भाई शाम को मम्मी का इंतजार कर रहे थे क्योंकि हमें भूख लग रही थी। मम्मी काम से आकर शाम को खाना बनाती थी। हम दोनों भाई वेट कर रहे थे। मम्मी आती है और जब हमें यूं गेट पे खड़ा देखती है तो हमसे कहा, क्या बच्चों, आप लोग मेरा वेट कर रहे थे? मम्मी ने कहा, आप लोगों को भूख लग रही होगी, मैं अभी जल्दी से आप लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। उस समय हमारे घर में गैस सिलेंडर नहीं था। मम्मी मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाती थी। मम्मी ने जल्दी से चूल्हा जलाया और हमारे लिए खाना बनाया। हमें भूख लग रही होगी सोचकर मम्मी हमें जल्दी जल्दी खाना देने के चक्कर में सारी सब्जी जमीन पर गिर गई। सॉरी बच्चों, मेरे से गलती हो गई, सारी सब्जी गिर गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, हम सब इतनी सी सब्जी में सब मिलकर खा लेंगे। उस दिन हमने कडीडी राही में जो थोड़ा सा सब्जी था उसी में हम तीनों ने खाना खाया। वो दिन मेरे लिए मुश्किल थे क्योंकि वो दिन गरीबी के हालात थे। हमारे भूख को एक माँ का ना देख पाना, उनका मन कहीं ना कहीं अंदर से रोता था। आज सब अच्छा है, खुश है। पहले से हालात ठीक है, उतनी अच्छी तो नहीं, फिर भी जिंदगी चल रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगे के वीडियोस से अपडेट रह सकें। हमारे चैनल पर आपको और भी कई रोमांचक और यादगार वीडियोस मिलेंगे जो आपको अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने में मदद करेंगे। तो देर किस बात की, लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़कर अपने बचपन की यादों को फिर से जीने का आनंद लें। धन्यवाद।